साल 1975 गोरखपुर में ठाकुरों बनाम ब्राह्मणों की लड़ाई में एक नाम चर्चाओं में आया। वो नाम था हरिशंकर तिवारी का। चुनावी किस्से के इस एपिसोड में जानेंगे बाहुबली हरिशंकर तिवारी के जेल से चुनाव जीतने और माफियाओं का गॉडफादर बनने की कहानी। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने ब्राह्मण छात्रों को एकजुट किया और धीरे धीरे उनके मसीहा बन गए। साल 1972 और 73 में उन्होंने एमएलसी चुनाव में हाथ आजमाया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लोग बताते हैं 1984 की लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से हरिशंकर तिवारी और ठाकुरों के बड़े नेता वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन उसी दिन हरिशंकर तिवारी को रासपा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे तिवारी पर शिकंजा कसता गया। लेकिन जेल में रहते हुए भी हरिशंकर ने गोरखपुर पर अपना वर्चस्व कायम रखा। इस बीच 1985 में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपाड़ सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से 3 बार विधायक बृगनाथ चतुर्वेदी के रहते उन्हें टिकट मिलना मुश्किल था। बृगनाथ के राजनीतिक वारिस की पहली हत्या हो चुकी थी। ऐसे में हरिशंकर तिवारी उन्हें समझाने में सफल रहे कि अपनों के लिए लड़ना पड़ता है। कांग्रेस तिवारी को टिकट देने के लिए राजी नहीं थी। ऐसे में बृगनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर चौधरी चरण सिंह की पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने ही हरिशंकर तिवारी को जेल से ही चुनाव लड़वाया। हरिशंकर के समर्थकों ने घर घर जाकर प्रचार किया और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हरिशंकर तिवारी ने 21,728 वोटों से चुनाव में जीत दर्ज की। देश में पहला मौका था जब जेल के अंदर रहते हुए कोई चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरिशंकर तिवारी का रसूख ऐसा था कि सरकार किसी की हो वो मंत्री जरूर बनते थे। हरिशंकर तिवारी पर डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को संरक्षण देने का आरोप लगा। कहा जाता है राजनीति में एंट्री लेने वाले पूर्वांचल के माफियाओं के सिर पर बाहुबली का हाथ जरूर होता था। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।